नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और आज बात करेंगे उम्मीदों के बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ये मोदी 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तमाम बड़े ऐलान किए गए। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सीतारमण ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया। माफ कीजिएगा, कल बजट में उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की, जिसमें गरीब किसान सहित आम आदमी का भी ध्यान रखा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को लेकर तारीफ की है। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की है। तो बजट की अगर हम बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमृतकाल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। छूट की सीमा में वृद्धि और नई कर व्यवस्था में बदलाव से लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, खपत बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी। ये देश की जीडीपी में उनके निस्वार्थ योगदान का सम्मान करता है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा आवासीय एकलव्य मॉडल विद्यालय के लिए 38,000 शैक्षणिक एवं सहायक स्टाफ की भर्ती की घोषणा अभिनंदनीय है। ये बजट प्रधानमंत्री जी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। यह बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। समाज के हर वर्ग का कल्याण इस बजट में निहित है। देश के हर राज्य का कल्याण इस बजट में निहित है। ये गरीब कल्याण का बजट है। ये किसानों के उत्थान का बजट है। ये माताओं को, बहनों को और बेटियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये मध्यम वर्ग को सशक्त करने वाला बजट है। 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री की गई है। ये कमजोर वर्गों के कल्याण का बजट है। ये नौजवानों का बजट है। ऐसे बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के लिए मित्र काल का बनाया गया ये बजट जो है 100 साल की भी योजना हो सकती है। मुख्यमंत्री जी कम आंक रहे हैं इसको। 50 नए एयरपोर्ट, जिन लोगों को एयरपोर्ट देना है बनाकर जनता के पैसे से, तो 50 एयरपोर्ट बनने में जो है 100 साल, 50 साल, जितने भी साल लग सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ने उसका एस्टीमेट लगा लिया होगा। और इसी तरह से जो है रेलवे में जो है नए स्टेशन जो दिए जाने हैं मित्र परिवारों को, वो कितने साल में दिए जा सकेंगे इसका अंदाजा लगा लिया होगा। लेकिन जिन मजदूरों को रोज के रोज कमाना है, 50 साल तक नहीं कमाना है, उन मजदूरों के मनरेगा का बजट तो घटा दिया गया है। जिन किसानों को रोज बोना है और 2 महीने बाद फसल काटनी है, उन किसानों की सब्सिडी और उनके तो पैसे घटा दिए गए हैं इस बजट में। तो ये बजट जो है गरीबों को जल्दी मारने और पूंजीपतियों को अधिक समय तक लाभ देने का बजट है। तो निश्चित रूप से उनने 50 साल तक लाभ देने की योजना बनाई होगी पूंजीपतियों को। कहने के लिए मोदी जी का ये अर्थनीति है, लेकिन ये अर्थनीति तो कहीं से दिखती नहीं है। ये अनर्थ नीति जरूर है। कुछ वर्ष पहले उन्होंने इस देश को 5 ट्रिलियन
इकोनॉमी करेंसी का देश को सपना दिखाया था, सपना दिखा दिया और उसके बाद वो भूल गए, अब उसका जिक्र भी नहीं करते हैं। उस तरह से अगर देखा जाए तो देश अभी भी बजट का अगर पूरा आप देखें तो जितना कर्ज पहले था उससे दुगना कर्ज अभी मोदी जी ने लिया है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभय मरकले राजधानी भोपाल से जुड़ गए हमारे संवाददाता। उन्हीं से जानते हैं। अभय, जिस तरीके से बात की जाए, बजट जब से आया है तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बात की जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तारीफ करते नजर आए और साथ ही विपक्ष के तमाम आरोपों का खंडन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। जी आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिंदुवार जो है केंद्र सरकार के इस बजट की सराहना करी। उन्होंने कई ऐसी बातें इसमें कही कि उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चों और जो किशोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना एक बड़ा कदम है। वहीं 740 एकलव्य विद्यालयों में 38,500 शिक्षक सपोर्ट स्टाफ की भर्ती करना, ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए। अगर बात की जाए कि पीएम कौशल योजना, युवाओं को रोजगार देने के लिए 40 स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे और महिलाओं के लिए। बिल्कुल। और अभय, जनजातीय समाज की अगर हम बात करें तो जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को निखारने का भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसको लेकर क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। बजट में भी काफी सारे प्रावधान किए गए हैं ताकि जनजातीय समाज की प्रतिभा को और ज्यादा निखारा जा सके। देखिए, जनजातीय वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वोट बैंक के रूप में देखा जाता है और चूंकि पारंपरिक रूप से जनजातीय वर्ग आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस को वोट देता है, तो इस वर्ग को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी करती आ रही है। और आपने देखा होगा कि जनजातीय वर्ग की महिला को ही देश की राष्ट्रपति बनाया गया है। तो और तमाम तरीके की योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पैसा एक्ट लागू किया गया है, जिससे जल, जंगल और जमीन के उनके जो भी अधिकार है वो उनको मिल सके। इन तमाम बातों को लेकर केंद्र से लेकर राज्य तक जो है जनजातीय वर्ग को साधने की कोशिश में जो है बीजेपी जुटी हुई है, ताकि कि एक पूर्ण बहुमत के रूप में केंद्र और राज्यों में उनकी सरकार बने और विकास के जो दावे किए जा रहे हैं उनको सफल करने में आगे की कार्रवाई की जाए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग को साधने के साथ ही इस बजट में तमाम तरीके के लोगों को सौगातें देने का प्रयास किया गया है। या कह सकते हैं कि इसको एक चुनावी बजट के रूप में देख सकते हैं। आयुषी, बिल्कुल। टैक्स स्लैब की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो टैक्स स्लैब में भी भारी कटौती सामने आई है समेत तमाम बड़े ऐलान किए गए। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें जनता की, तो जनता के क्या रुझान सामने आ रहे हैं बजट को लेकर? अब अगर बात की जाए टैक्स स्लैब की, तो टैक्स स्लैब में साफ तौर पर 7 लाख तक की जिनकी भी इनकम होगी उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये एक राहत की बात है, क्योंकि टैक्स के माध्यम से सरकार को बहुत बड़ी एक जो अमाउंट है, बहुत बड़ा जो एक मद प्राप्त होता है, फंड प्राप्त होता है और उसी के माध्यम से देश के अन्य विकास के कार्यों को संचालित किया जाता है। तो टैक्स में छूट देने का आम जनता ने स्वागत किया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई कर ना बढ़ाने को लेकर भी कहीं ना कहीं संतोष जनता ने जाहिर किया है। और हम आप बात करेंगे अगर व्यापारियों की, तो व्यापारी वर्ग भी इसको एक अलग दृष्टि से देख रहे हैं। इस बजट को लगातार इस पर अध्ययन किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े न्यू मार्केट व्यापारी संघ के पूर्व सचिव जो हैं अजय देवनानी जी, हम उनसे जानेंगे कि व्यापारी वर्ग किस तरीके से इस बजट को देख रहा है और क्या अध्ययन के बिंदु या क्या आने वाले समय में मार्केट को लेकर व्यापारियों की सोच बन रही है। क्या सोचते हैं अजय जी? स्वागत है आपका। नमस्कार। हलवा सेरेमनी से ये बजट स्टार्ट हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे आया और कल जब ये बजट आया तो सबका मुंह उठा करा गया। हर वर्ग के लिए पहली बार कुछ न कुछ, जो मिडिल क्लास या हम व्यापारी हमेशा बजट के बाद कुछ चिंतित रहते थे, पर ये पहली बार है बजट के बाद इनिशियल प्रतिक्रिया जैसे आई बाजार से, तो सभी लोगों ने माना कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप पर है, ये बजट मेक इन इंडिया के रोड मैप पे है, ये बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संकल्प को साकार करने वाला है। एमएसएमई के लिए जो कोविड के बाद कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग था, उसके लिए पुनः ऋण गारंटी योजना आई है, उसमें एक बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। एमएसएमई को प्रधानमंत्री कौशल सम्मान योजना में भी धन दिया गया है, जिससे चीजों के स्टॉक के प्रबंधन और स्टॉक की डिलीवरी में एक आसानी होगी।
एमएसएमई वर्ग को जो एक लिक्विडिटी फ्लो की उम्मीद थी बाजार में आने से, तो ये जो टैक्स स्लैब में 8 साल बाद बदलाव हुआ है, 6 से स्लैब 5 हुए हैं और एक 7 लाख की आय तक की में जो रिबेट मिला है, इससे बाजार फिर गुलजार होंगे, हम ऐसा आशान्वित हैं। तो कहीं ना कहीं कोविड टाइम में भी एक ये जो बात आई थी कि गो वोकल फॉर लोकल, तो लोकल बाजार बहुत आशान्वित हैं, बहुत उत्साहित हैं इस बजट से और मार्केट में उत्साह की लहर है। और मैं कहूंगा कि इस बजट में एमएसएमई वर्ग का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है कि एमएसएमई वो वर्ग है जो 33% देश की इकोनॉमी में अंशदान करता है और लगभग 6 करोड़ के आसपास रोजगार जनरेट करता है। कई स्कीम्स बहुत अच्छी आई हैं, जैसे हम लोग स्वच्छता की बात करें, हम लोगों ने जन आंदोलन बना दिया स्वच्छता को। आज ई व्हीकल पर सस्ते होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कार्बन इमिशन में उसमें राहत मिलेगी। तो भारत ये संदेश दे रहा है पूरे विश्व को कि कैसे भारत छोटी छोटी चीजें बजट में शामिल करके, ई व्हीकल सस्ते करके, इको फ्रेंडली मेजर्स अपना के कैसे भारत शीघ्र विश्व गुरु बनने की राह पर। आपको कहीं नहीं लगता है कि ये चुनाव को देखते हुए बनाया गया बजट किसी प्रकार के कर नहीं लगा है? अबे माफ हो कीजिएगा, सकता मैं है आपको इसमें यहाँ ये पर इलेक्शन रोकना का चाहूंगी हो, क्योंकि लेकिन हमारे मैं तो ये साथ कहूंगा कुछ दिनों बाद ये बीजेपी यूनियन बजट के प्रवक्ता बाद स्टेट श्यामल बजट आलम भी जी है, भी तो जुड़ स्टेट गए बजट हैं। भी ऐसा ही पॉजिटिव आना चाहिए जिसमें व्यापारियों को राहत मिले, मध्यम वर्गीय को राहत मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दो वर्ग हैं जो कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद ये 2 साल से परेशान है। तो यूनियन बजट ने आज बहुत बड़ी राहत दी है। मैं स्टेट बजट से भी ये कहूंगा, स्टेट से भी यही उम्मीद करूंगा कि एक ऐसा ही राहत वाला बजट स्टेट में। आयुषी, देखेंगे कि अब जो है केंद्र के बाद राज्य बजट पर निगाहें टिक गई है, देखना क्या होगा। हमारे साथ शावर आलम भी जुड़े हैं। जी, आप बताएं। जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ शावर आलम जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी नमस्कार जी जिस तरीके से बात की जा रही है बजट को लेकर, काफी अच्छे रुझान सामने आ रहे हैं। जनता काफी राहत में दिखाई दे रही है क्योंकि कृषि प्रधान देश होने के नाते किसानों के लिए भी काफी बड़े ऐलान किए गए हैं। देखिए, ये बजट समृद्ध भारत का बजट है, ये बजट विकसित भारत का बजट है, ये बजट आत्मनिर्भर भारत का अमृत काल का बजट है। और इस बजट में सभी वर्गों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है, चाहे वो महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों और निचले से निचले स्तर के व्यक्ति के विकास के लिए ये बजट जो है लाया गया है। और निश्चित रूप से पूरे देश में और मध्य प्रदेश में आम जनता को इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है और भारत पर विश्वास कर रही है। इसीलिए G20 का मौका हमको मिला और इसीलिए मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो 84 देशों के जो है अप्रवासी भारतीयों ने यहाँ व्यापार करने के लिए उम्मीदें जताई और इसके लिए बाकायदा इन्वेस्टर आए और यहाँ एक युवाओं को जो अब रोजगार मिलने जाने वाला है उसकी भी लाइन सीधी क्लियर है। तो ये बजट जो है स्वागत योग्य बजट है। इस बजट में हर व्यक्ति का, हर वर्ग का ध्यान रखा गया। बिल्कुल शावर जी, अगर हम बात करते हैं हर व्यक्ति के लिए मूलभूत सुविधा की, अगर हम बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान, वे सभी लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से आर्थिक व्यवस्था नहीं होने की वजह से घर नहीं बना पाते, ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना शुरू की गई थी PM आवास योजना, उसके लिए फंडिंग बढ़ा दी गई है। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प उन लोगों के लिए सामने आ सकता है जो घर बनाने में जो है सक्षम नहीं थे। तो फंडिंग जब बढ़ गई, देखिए केवल घर ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकानों तो दे ही जा रहे हैं और उसमें बजट भी बढ़ा दिया गया है। अब गांव गांव में जो है नल जो जल योजना है वो प्रारंभ हो चुकी है, तो गांव में के घरों में सीधे नल पहुंचेगा। और भी बहुत सारी उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडरों का भी मामला बढ़ाया है। वो खास तौर से युवाओं के मामले में पूरा बजट जो है उनके हित में रखा गया है। अब हम कह सकते हैं कि भारत जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है और निश्चित रूप से इस बजट से हर वर्ग को लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल सर, एक और सवाल मैं ये इस पे भी चर्चा करना जरूर चाहूंगी कि अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अकेले अगर बात करें तो 50,000 से ज्यादा बेरोजगार हैं, जिनके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कई बार घोषणाएं की गई, योजनाएं भी निकाली गई जो काफी सराहनीय है। बजट की अगर हम बात करें, एकलव्य स्कूलों के लिए बड़ी घोषणा की गई है, 38,000 से ज्यादा भर्तियां की जाएंगी, एक बहुत ही बेहतरीन रोजगार का अवसर उन सभी बेरोजगार युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश में थे।
नहीं, इसके अलावा पूर्व में भी शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको लोन देने की बात कही है कि वो अपना उद्योग स्थापित करना चाहें तो उनके लिए जो है सरकार लोन देने के लिए तैयार है और गारंटी भी सरकार होगी। तो युवाओं के लिए तो बहुत सारे कार्य मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं और इस बजट से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को और भी लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल। सर, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं बजट जब से आया है तब से। हालांकि विपक्ष का तो काम ही होता है आरोप लगाने का, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर विपक्ष साथ ना दे तो फिर ऐसे में तो मजा भी नहीं आता है। तो विपक्ष के द्वारा तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो है संतोषजनक बजट नहीं रहा है। उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे विपक्ष को? देखिए, विपक्ष को तो जनता जवाब दे रही है और जनता उनको जवाब देती है यहाँ उपचुनाव में। जब सरकार गिरने के बाद जब उपचुनाव हुए 28 विधानसभा में, तो 22 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। फिर नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, जिला पंचायत के जो भी चुनाव होते हैं, हमारे प्रतिनिधि 75% जो है जनप्रतिनिधि चुन के आ जाते हैं। तो जनता उसका जवाब दे देती है, लेकिन विपक्ष का दायित्व है कि वो अपनी भूमिका निभाएं। मेरा ये कहना है कि विपक्ष यदि भूमिका अपनी निभाना चाहती है तो सत्यता पर आधारित बात अगर रखेंगे तो जनता को समझ में आएगी। लेकिन अगर आप सिरे से उसको नकार देंगे कि मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा, देश में कुछ नहीं हो रहा, अरे पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज हमारा देश, हम गर्व से कह सकते हैं कि सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाता है, एक विकसित भारत है। आज हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, कल पूरी दुनिया की अध्यक्षता करने का हमको मौका मिलेगा। पूरी दुनिया हमसे यहाँ व्यापार करना चाहती है। हम कृषि प्रधान देश हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और अब किसान भाइयों से जो इन्वेस्टर आएंगे वो सीधे व्यापार करेंगे, उसकी योजनाएं भी तैयार है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत केवल भारतीय जनता पार्टी को है कि वो सत्ता से धीरे धीरे क्यों खिसकते जा रहे हैं। एक तो संगठन मजबूत नहीं है। राहुल गांधी जी बेचारे प्रयास करते रहे कि भारत जो है वो एक हो जाए, मतलब उनका मतलब था कि भारत जो टुकड़ों में बटा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो संगठन मजबूत करने के लिए निकले थे। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में, क्या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में आपको संगठन मजबूत नजर आता है? क्या नहीं आता। तो इसलिए मेरा तो कहना है कि विपक्ष की भूमिका अच्छी तरीके से निभाई जाए, विपक्ष और मजबूत विपक्ष हो तो सरकार को भी काम करने में मजा आता है। सरकार को आईना दिखाने में विपक्ष की बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन विपक्ष की चिंता, बड़े लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है और उसी लक्ष्य के सहारे चल रही है। इसीलिए जो है वो जनता हमको चुनती है। बिल्कुल। अगर चुनाव की अगर हम बात करें तो आने वाले साल लोकसभा चुनाव है, वहीं इस साल के अंत की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो बजट आया है कहीं ना कहीं उसका फायदा मध्य प्रदेश में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी देखा जाएगा, पूरे देश में देखा जाएगा। जो 9 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें तो आपको स्पष्ट रूप से ये बजट जो है दिखाई देगा कि हाँ, ये जनता के हित में बजट है और इस बजट को हर वर्ग ने पसंद किया है। बिल्कुल। चलते चलते सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उठाया जा रहा है। अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के द्वारा लगातार शराब को लेकर जो है विरोध किया जा रहा था, हालांकि अब थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा नाराजगी भी कम नजर आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और वो नाराज नहीं है, बल्कि वो कभी कभी रूठ जाती हैं और वो अपनी बातों को इस ढंग से रख रही हैं। ये उनका एक तरीका है और ऐसा नहीं है। जो बात उन्होंने करी थी कि हुक्का बार की बात उन्होंने करी थी, तो यहाँ भोपाल में उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं के कहने पर कई हुक्का बारों को जो है बंद कराया गया, इंदौर में बंद कराया गया, छापामार कार्रवाई की गई है। तो जो भी उनकी बातें हैं वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। वो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे परिवार की व्यक्ति है, उनसे हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, पूरी चर्चा पर हमारे साथ खबर भारत 360 के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने इतने अच्छे विचार रखे। बजट को लेकर आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारी जनता को समझाया कि किस तरीके से बजट जो है वो फायदेमंद है। हमारे साथ अभय मरकले लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, अगर जनता की हम बात करें, चलिए, तो यहाँ पर आज हमने बात की बजट को लेकर कि चलते चलते हम आपको बता देते हैं कि बजट में वो कौन से बड़े बदलाव और बड़े ऐलान किए गए हैं। ये भी बता देते हैं आपको कि क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता है। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल
सस्ते होंगे तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक वाहन की कीमतों में भी गिराव देखा जाएगा। विदेश से आने वाले चांदी की चीजें महंगी होंगी तो वहीं देसी किचन चिमनी महंगी होगी। जी हाँ, कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे, सिगरेट महंगी हो जाएगी। बजट में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगातें दी गई हैं। महिला सम्मान बचत पत्र योजना भी शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। चलिए, तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।